हेलो स्टूडेंट्स, हमने मैथ्स प्रीवियस ईयर पेपर 2023 के 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम तीसरा पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, उस बिंदु की निर्देशांक जो बिंदुओं 4, -3 तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता हो वह हमें ज्ञात करने हैं। अगर कोई रेखाखंड है ए बी, ए की निर्देशांक क्या है x1, y1, बी की निर्देशांक क्या है x2, y2 और कोई बिंदु P है जो ए बी रेखाखंड को m1:m2 में विभाजित करता है, तो इस बिंदु P की निर्देशांक क्या होंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या कहता है, इस x के जो x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू होगी x1m2 प्लस x2m1 अपॉन m1 प्लस m2। वैसे ही y की वैल्यू क्या होगी y1m2 प्लस y2m1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ हम वैल्यूज़ रखेंगे। हमारी x1 x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ हम सारी वैल्यू लिख लेते हैं। x1 ये जो पहला पॉइंट है, ये बिंदु A मान लेते हैं इसको 4, -3। यहाँ से हमारी x1 की वैल्यू कितनी है 4 और y1 की वैल्यू कितनी है -3। बिंदु B से मानते हैं 8, 5 को। x2 की वैल्यू कितनी है 8, y2 की वैल्यू कितनी है 5। जो हमें अनुपात दिया हुआ है 3:1, इसमें हमारा m1 कितना हो जाएगा 3 और m2 कितना हो जाएगा 1। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। x1 की वैल्यू कितनी है 4, m2 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 8, m1 की वैल्यू कितनी है 3, m1 की वैल्यू कितनी है हमारी 3 और m2 की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ y1 की वैल्यू कितनी है -3, m2 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 5 और m1 की वैल्यू 3। m1 m2 3 × 1 4 एकम 4, 3 8 24, 3 × 1 4, माइनस का 3 प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस -3 प्लस 5 3 15, 3 और 1 4 इक्वल 4 × 24 कितने हुए 28 प्लस माइनस 15 - 3 12। यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी है 7 और ये कितना है 3। तो निर्देशांक कितने हैं 7, 3। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a का मान है 1, 9, 8 या 0। हमारी आइडेंटिटी है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a किसके बराबर होता है 1 के। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है 9, sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। यहाँ से हम 9 क्या लेंगे कॉमन लेंगे, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। हमने 9 बाहर ले लिया, यहाँ से sec स्क्वायर a बचा है, यहाँ से भी हमने 9 बाहर लिया हुआ है, tan स्क्वायर a बचा है। इस पूरे की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 9। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। हमने एक वृत्त बनाया, इस वृत्त की हमारी कितनी समांतर रेखाएं हैं। समांतर से पहले हम देखते हैं स्पर्श रेखा कितनी है। स्पर्श रेखा है जो इस वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करेंगे। ये भी है, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है इसकी, और एक ये भी इसकी स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखाएं हमारी कितनी ही हो सकती है, इस बिंदु पर भी इस बिंदु पर भी, लेकिन यहाँ हमसे पूछा है समांतर। समांतर सिर्फ कौन सी स्पर्श रेखाएं हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। जो स्पर्श रेखाएं आमने सामने होंगी, ऐसी रेखाएं सिर्फ और सिर्फ 2 ही होंगी। तो कितनी हो सकती है एक वृत्त की अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं, अधिकतम 2 से ज़्यादा हमारी समांतर स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 14, कौन थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। त्रिज्याखंड क्या होता है, ये कोई वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है O,
ये हमने बनाया, इसका त्रिज्याखंड है ये। इसका हमें एंगल दिया हुआ है, इसका कोण कितना दे रखा है, थीटा। तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसका हमारा सीधा फॉर्मूला है, एनसीईआरटी की बुक में हमें दिया हुआ है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। ये देखिए सिर्फ लिखा हुआ अलग है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर।